हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं फाइबर टू फैब्रिक का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो बिल्कुल चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक का चैप्टर कवर कर लिया था। अब हमें चैप्टर कवर करना है इसके आगे का। यार्न टू फैब्रिक, देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। बहुत सारे तरीके हैं जिससे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं यार्न के द्वारा। ठीक है, द टू मेन प्रोसेस आर वीविंग एंड निटिंग। तो दो मेन प्रोसेस क्या है, वीविंग और निटिंग। वीविंग क्या होता है? इन एक्टिविटी 2 यू माइट हैव नोटिस्ड, इस एक्टिविटी 2 में आपने नोटिस किया होगा शायद, दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न। जो फैब्रिक होता है वो बनता है 2 सेट यार्न के, जो 2 सेट होते हैं उनसे मिलकर। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। जो प्रोसेस होता है अरेंज करने का 2 सेट ऑफ यार्न को आपस में मिलाने का एक तरीके से, वो हमारा कहलाता है वीविंग। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको ज़रूर मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग 2 सेट्स ऑफ यार्न together to make a fabric is called weaving. Let us try to weave a paper strip, some paper strips. तो क्या करना है, पेपर के कुछ जो है वो लंबी लंबी स्ट्रिप काटनी है और उसको आपस में बुनना है। ये हमारी एक्टिविटी रहेगी। Activity 5. Take 2 sheets of paper of different colors. Cut square pieces of length and width equal to 30 centimeter from each sheet. Now क्या करना है, fold both the sheets, दोनों को आप मोड़िए into halves, आधे आधे में। On one side draw lines as shown in the फिगर 3.12। तो इस तरीके से बुनना है। देखो, जैसे चटाई बुनते हैं ना, ऐसे ही 3.12 में बुन के उन्होंने दिखा रखा है। कट बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को काट दो अलोंग द डॉटेड लाइन। जो डॉटेड लाइन है वहाँ से उसको काट देना है एंड देन अनफोल्ड कर देना है उसको। वीव द स्ट्रिप्स, अब स्ट्रिप्स को बुनो, ठीक है, 1 by 1 थ्रू दी कट्स ऑफ इन द शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है, जो जैसे आप लोगों को दिखा रखा है, देखो आप यहाँ देख रहे हो ना, एक दूसरे के अंदर निकाल निकाल के इसी तरीके से वीविंग होती है। आप आ जाओ, यहाँ पर ये दिखा रखा है शोज़ द पैटर्न। 3.12 में आपको दिखाया जा रहा है शोज़ द पैटर्न, जस्ट अ मिनट, शोज़ द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्टेप्स। तो किस तरीके का पैटर्न बन जाएगा। अब इन अ सिमिलर मैनर, इसी तरीके से 2 सेट्स ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ यार्न, धागे जो होते हैं आपस में बुने जाते हैं और इस तरीके से फैब्रिक बनाया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर, यार्न्स बहुत ही पतले होते हैं देन आवर पेपर स्ट्रिप्स। हमारे पेपर स्ट्रिप्स से काफ़ी ज़्यादा पतले होते हैं यार्न जो होते हैं, ऑफ कोर्स। ठीक है ना, वास्तव में वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। वीविंग जो है वो किस पर डन की जाती है, जब कपड़ों पे होती है तो वो किस पर होती है, मशीन क्या होती है, लूम्स होती है। तो लूम्स के ऊपर क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज़ लूम या व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लूम। तो वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स। द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड लूम्स, या तो हाथ से ऑपरेट करने वाले हो सकते हैं, और पावर ऑपरेटेड, या तो वो पावर से ऑपरेट करने वाले होने चाहिए, हो सकते हैं। निटिंग क्या होता है, हैव यू नोटिस, कभी तुमने नोटिस किया, हाउ स्वेटर्स आर निटेड, किस तरीके से स्वेटर जो है वो बुने जाते हैं। इन निटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो जो निटिंग होता है उसमें केवल एक ही धागा जो है वो यूज़ किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ सॉक्स। तो कभी तुमने खींचा है धागा फटे हुए सॉक्स में से, टॉर्न मतलब फटा हुआ। व्हाट हैपेंड, क्या होता है, सिंगल यार्न गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, एक धागा लगातार बाहर आता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे खींचोगे तो वो बाहर आता चला जाएगा और क्या होगा, फैब्रिक अनरिवेल्ड हो जाएगा। एक तरीके से कपड़ा जो है वापस से धागा बन जाएगा, वो वापस पूरा खुल जाएगा। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ नेटेड फैबर्स। तो जिस तरीके से सॉक्स है वो कह रहे हैं, और बहुत सारे अदर कपड़े जो होते हैं, क्लोथ्स जो होते हैं, वो इस निटिंग के प्रोसेस से ही बनते हैं। ठीक है, निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो निटिंग जो होती है वो हाथ से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है। पहली वॉन्ट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन दी आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। पहली जानना चाहती है कि अभी तुमने देखा है फैब्रिक्स को जो बने हुए हों फाइबर्स से, जो कि आउटर कवरिंग होते हैं कोकोनट के। तो कोकोनट के शेल में जो देखा है ब्राउन ब्राउन से धागे धागे जैसे होते हैं, उनसे। व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज। तो इनका यूज़ क्या होता है एक्चुअली। वीविंग एंड निटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग और निटिंग जो होता है वो यूज़ किया जाता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक बनाने के लिए।
दीज फैब्रिक्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो ये जो होते हैं इस तरह के कपड़े जो होते हैं, फैब्रिक्स जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स, मतलब वैरायटी के लिए, एक तरीके से आइटम्स में वैरायटी लाने के लिए कपड़ों में। हिस्ट्री ऑफ अ क्लोथिंग मटेरियल, अब हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। हैव यू एवर वंडर्ड, कभी आप चौंकते हैं फॉर मटीरियल्स, सॉरी व्हाट मटीरियल्स पीपल यूज इन एंशियंट टाइम्स फॉर क्लोथिंग, तो किस तरह के मटीरियल्स पुराने ज़माने में लोग यूज़ किया करते थे कपड़ों के लिए। इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, दैट इन दोज टाइम पीपल यूज द bark एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ और एनिमल स्किन। तो पहले के लोग क्या करते थे, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बार्क, पेड़ की छाल जो होती थी, या फिर बड़े बड़े पत्तियां है ना पेड़ की, या फिर स्किन जो होती है एनिमल की, वो अपनी बॉडी को एज अ फर यूज़ करते थे ढकने के लिए, ठीक है। आफ्टर पीपल बिगिन टू सेटल इन एग्रीकल्चर, जब लोग जो थे सेटल होने लगे थे एग्रीकल्चर यानी कि खेती में, कम्युनिटीज़ बनने लगी थी, एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़, दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स, तब इन्होंने सीखा तिनकों को और घास को मैट बनाना एक तरीके से, और उनकी बास्केट्स बनाना। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर, आपस में बुने जाते थे इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स, इस तरीके से लंबे धागे बनाए जाते थे। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स, तो इस तरीके से इनको फैब्रिक में बुन लिया जाता था। अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दे दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, तो जो पहले के लोग होते थे वो कौन सा फैब्रिक पहनते थे, कॉटन पहनते थे, जो कि वो ग्रो करते थे गंगा नदी के किनारे। फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट, तो फ्लैक्स क्या है, फ्लैक्स भी एक प्लांट है दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स, जो कि हमें नेचुरल फाइबर देता है। इन एंशियंट इजिप्ट पे क्या होता था, कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड, कॉटन भी उगाया जाता था और फ्लैक्स भी। नियर द रिवर नाइल, नदी जो थी नाइल नाम है उसका, उसके किनारे किनारे, एंड वर यूज फॉर मेकिंग फाइबर, फैब्रिक्स, और यूज़ किया जाता था फैब्रिक्स बनाने के लिए। इन दोज डेज, उन दिनों में क्या होता था, स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, लोग स्टिचिंग को नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ट्रैप कर लेते थे बस फैब्रिक को अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब ऐसे ही लपेट लिया करते थे अपनी बॉडी के पार्ट्स पर, ठीक है। और मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्राइविंग फैब्रिक्स वर्स यूज, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से वो ड्रैप कर लिया करते थे। जैसे साड़ियाँ हम लोग कर लेते हैं ना, साड़ी एक कपड़ा ही तो है पूरा का पूरा जिसको हम डिज़ाइन करके और पहन लेते हैं। विद इन्वेंशन ऑफ द स्विंग निडल, जब इन्वेंशन हो गया था सुई का, पीपल ने स्टार्ट किया स्टिचिंग फैब्रिक्स को, बुन मतलब इसे एक तरीके से स्टिच करना, सिलना, टू मेक क्लोथ्स, और फिर कपड़े बनाना शुरू किया। स्टिचिंग क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशंस, तो कपड़े बनाने के लिए क्या होता था, स्टिच करने के लिए बहुत सारे वेरिएशंस होते थे सिंस दिस इन्वेंशन, इस इन्वेंशन से, ठीक है, बहुत सारे कपड़े बहुत सारे तरीके से बनने लगे। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग, अमेजिंग नहीं है दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो कह रहे हैं कि लेकिन क्या है, ये अमेजिंग बात है ना एक तरीके से। आपको क्या लगता है कि भाई अमेजिंग नहीं है कि साड़ी है, धोती है, लुंगी है, टर्बन यानी कि पगड़ी है, वो भी तो अनस्टिच पीस ऑफ क्लोथ्स ही हैं, फैब्रिक है। जस्ट एज देयर आर लार्ज वेराइटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सॉरी ऑल ओवर द कंट्री, जिस तरह से बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है फूड की, पूरा देश में लार्ज वैरायटी भी एग्जिस्ट करती है फैब्रिक्स की, मतलब क्लोथिंग आइटम्स की, ठीक है। तो यहाँ बच्चों ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। सेकंड पार्ट काफ़ी छोटा है, फर्स्ट पार्ट थोड़ा लंबा था। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू, बाय बाय।